कि इस समय महंगाई दर और बेरोजगारी दर दोनों चरम सीमा पर है। युवाओं की जिंदगी पूरी तरीके से तहस नजर आ रही है। नहीं देखिए, युवाओं की ज़िंदगी की बात है कि जो लोग करने वाले हैं, जो जिनके अंदर जुनून है, इच्छा जाहिर करते हैं, वो तो आज भी काम कर रहे हैं। अरे हमें तो बस मोदी जी चाहिए और कोई ना चाहिए। सिर्फ मोदी जी चाहिए, काम से कोई मतलब नहीं, सिर्फ मोदी वापस आना चाहिए। आपको लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है? बिल्कुल बिल्कुल आने चाहिए मोदी जी हमारे, मोदी जी आने चाहिए। बिल्कुल। काम करने वाले के लिए आज भी बहुत सारे काम हैं। मार फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ वगैरह हैं और प्राइवेट सेक्टर भी खुला हुआ है सब जगह, मगर करने वालों की कमी मुझे लगती है। विपक्ष के टाइम पर भी तो महंगाई बढ़ रही थी, टाइम टू टाइम अपनी महंगाई बढ़ा रहे थे वो। नमस्कार, मैं राजकुमार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज़ टीवी चैनल। इस समय हम अलीगढ़ की पावन धरती पर मौजूद हैं। यहाँ 2024 के ग्राउंड जीरो से कवरेज करेंगे। लगातार हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार 2024 का प्रधानमंत्री कौन होगा, अब की बार दिल्ली का शासन किसके हाथ में होगा। सर, अब की बार 2024 का प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं आप? नरेंद्र मोदी जी को। मोदी जी की सरकार चाहते हैं। सर, ऐसा सबसे ज़्यादा बेहतर क्या लगा है मोदी सरकार में कि अब की बार परिवर्तन न देकर के फिर वापस आप 2024 में वही मोदी जी की सरकार चाहते हैं, किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहते? नहीं, परिवर्तन की बात यह है कि हमें अनुशासन, डिसिप्लिन और रात को 12 बजे भी अगर रोड पे घूमना है तो घूम सकते हैं। आज़ादी पूरी मिली हुई है हमें, ठीक है। फ्रीडम हम अब महसूस करते हैं, पहले नहीं। वो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा बेहतर है इस समय। जो मोदी जी की सरकार है, 2014 से सरकार बनी है, तब से लेके अलीगढ़ में अभी कभी भी हिंदू और मुस्लिम के नाम पर दंगा नहीं हुआ। लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा बेहतर है। सर, लॉ एंड ऑर्डर जब इतना ज़्यादा बेहतर है तो हाथरस में इस प्रकार का कांड क्या दर्शाता अपने आप में? नहीं, वो पार्टी पॉलिटिक्स है। वो पॉलिटिक्स के नज़रिए से देख रहे हैं कि वो एक पॉलिटिक्स है, लेकिन सर फिर भी इस तरीके का अगर एक बेटी के साथ बर्दाश्त हुई, अगर लॉ एंड ऑर्डर इतना ज़्यादा। सर, एक चीज़ और है, जो सबसे ज़्यादा संज्ञान में आती है कि योगी जी की तरफ से या फिर प्रशासन की तरफ से एक बयान था कि संदिग्ध लोगों पर बिल्डोजर की कार्रवाई होगी। सर, संविधान संदिग्ध लोगों को किस नज़रिए से देखता है? देखिए, इस पे तो मैं यही कहूँगा कि जो बिल्डोजर वाली कार्रवाई की बात कर रहे हैं वो गलत नहीं है। वो मेरे हिसाब से तो ठीक ही हो रहा है, ठीक है। लेकिन सर, संदिग्ध लोगों पर बिल्डोजर की कार्रवाई ना, सर संदिग्ध क्या होता है अपने आप में? संदिग्ध को गलत ही ठहराया जाएगा, चीज़ों को लेके तो गलत ही बोला जाएगा उसको। संदिग्ध पर अगर बिल्डोजर की कार्रवाई होती है तो गलत है वो? नहीं, गलत, सही है। संदिग्ध लोगों पर बिल्डोजर की कार्रवाई सही है। अगर सर न्यायपालिका उनको अगर कहीं ना कहीं मतलब निर्दोष साबित करती है और उन पर बिल्डोजर की कार्रवाई हो चुकी होती है तब तक, तो वो अपने आप में क्या दर्शाता है? गुंडागर्दी या फिर शासन सही? नहीं, गवर्नमेंट का ये डिसीजन है कि अगर कोई आदमी उपद्रव कर रहा है या संदिग्ध हालत में किसी से बदतमीजी, मारपीट, छेड़छाड़ हो रहा है, उस पर बिल्डोजर चल रहा है, तो वो जहाज, मेरा मानना ये है कि जो सरकार का डिसीजन है वो कहीं तक सही है। तो सर, अगर डिसीजन सही है, अगर संदिग्ध लोगों पर बिल्डोजर की कार्रवाई हो सकती है, तो जिस तरीके से वकीलों का भी धरना प्रदर्शन चल रहा है, वो कह रहे हैं कि अगर संदिग्ध लोगों पर बिल्डोजर की कार्रवाई हो सकती है तो अपराधियों पर बिल्डोजर की कार्रवाई कब? नहीं, तो वकीलों की बात अगर तुम यहाँ कर रहे हो तो वकीलों की तरफ से ही पहला स्टैंड था कि पुलिस वालों के साथ मारपीट करना, बदतमीजी करना, ठीक है, और अभद्रता से पेश आना। पुलिस अपना काम करती है, वकील अपना काम कर रहे हैं। सर, एक वकील ने अपना लॉ एंड ऑर्डर तोड़ा है, उसके लिए संविधान लागू होता है, उस पर नियम लागू होता है, लेकिन सब पर इस तरीके से लाठीचार्ज करना क्या दर्शा रहा था अपने आप में? नहीं, तो पुलिस वाले की भी तो गलती नहीं थी ना उस टाइम पे। जो एक पुलिस वाले को मिलकर 4-5 वकील लोग मारपीट कर रहे हैं, उसके साथ भी तो अभद्रता की थी। सर, तो वकीलों के वो वकील कह रहे हैं कि तो फिर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी। लॉ एंड ऑर्डर उस पर भी लागू होता है, लेकिन सभी पर इस तरीके से बिल्डोजर की कार्रवाई क्या दर्शा रही थी आप में? सभी पे तो बिल्डोजर की कार्रवाई नहीं हो सकती है, ये तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं इस बात को। तो सर, वकीलों को इंसाफ मिलना चाहिए, वकीलों के साथ गलत हुआ है। अभी ये सब चीज़ें वकील अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और पुलिस अपना एक्शन में, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। डिसीजन जो भी होगा वो देखा जाएगा। वकीलों ने तो सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया है ना अपना। शासन की तरफ से अभी कोई निर्णय नहीं आया, वकील लगातार उसी चीज़ पे बहस कर रहे हैं कि उनकी तरफ से कोई अभी ऑर्डर नहीं आया। क्या योगी जी बाकी जो अपराधी हैं, जिन्होंने अपराध किया, उन पर बिल्डोजर की कार्रवाई होगी? देखिए, अभी इस चीज़ के लिए तो गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, ठीक है, अभी इसमें हम कुछ नहीं बता सकते हैं। सर, एक चीज़ और है कि विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि इस समय महंगाई दर और बेरोजगारी दर दोनों चरम सीमा पर है। युवाओं की जिंदगी पूरी तरीके से तहस नजर आ रही है। नहीं देखिए, युवाओं की ज़िंदगी की बात है कि जो लोग करने वाले हैं, जो जिनके अंदर जुनून है, इच्छा जाहिर करते हैं, वो तो आज भी काम कर रहे हैं। और रही बात बेरोजगारी की, ऐसा कुछ नहीं है। काम करने वाले के लिए आज भी बहुत सारे काम हैं। मार फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ वगैरह हैं और प्राइवेट सेक्टर भी खुला हुआ है सब जगह, मगर करने वालों की कमी मुझे लगती है। बेरोजगारी दर नहीं है अभी, आपको नहीं लगा बेरोजगारी दर नहीं है? सर, एक सवाल और था, बीजेपी कांग्रेस की तरफ से लगातार एक सवाल आ रहा था कि सिलेंडर का जो रेट था 400 रुपये था, तब स्मृति ईरानी उसको चांद पे रख के घूमती थी, अब उसका वजन ज़्यादा बढ़ गया है क्या?
नहीं देखिए, पहले इसमें भी मैं बोलना चाहूँगा कि पहले सब्सिडी वाला जो सीन था ना सिलेंडर का, वो गवर्नमेंट सब्सिडी अपनी तरफ से रिलीज़ करती थी। आज की डेट में नहीं है कि कस्टमर को खुद ही पे करना पड़ता है। बात वही आती है बराबर, ठीक है ना। पहले गवर्नमेंट देती थी, ठीक है, आज कस्टमर डायरेक्ट सिलेंडर का पेमेंट पे कर रहा है। सर कह रहे हैं बीजेपी सरकार बेहतर है, लॉ एंड ऑर्डर भी बेहतर है, बेरोजगारी दर ऐसे कुछ नहीं है। उनको लग रहा है कि 2024 में परिवर्तन ना देकर के फिर दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहते हैं। सर अब की बार 2024 का प्रधानमंत्री कौन? प्रधानमंत्री पीएम मोदी। सर मोदी जी को चाहते हैं। सर सबसे ज्यादा बेहतर क्या लगा है कि मोदी जी को फिर वापस चाहते हैं? अरे हमें तो बस मोदी जी चाहिए और कोई ना चाहिए। सिर्फ मोदी जी चाहिए, काम से कोई मतलब नहीं, सिर्फ मोदी वापस आना चाहिए। आपको लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है? बिल्कुल बिल्कुल आने चाहिए मोदी जी हमारे। मोदी जी आने चाहिए बिल्कुल। सर बाबा जी आप बताइए, आप तो बुजुर्ग हैं, आपको लंबी राजनीति में रहे होंगे, फिर 2024 का प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? राजनीति में नहीं हूँ। सर आप राजनीति से नहीं हैं, लोकतंत्र की आवाज़ आपके हाथ में भी, एक लोकतंत्र की ताकत है, एक वोट आपके हाथ में है। फिर बताइए 2024 में परिवर्तन, अब फिर वही सरकार वापस? मोदी जी आएंगे और कोई नहीं आएगा। मोदी जी ही आएंगे, कोई परिवर्तन नहीं है। सर अब की बार 2024 का प्रधानमंत्री कौन? जी मोदी जी होंगे। मोदी जी होंगे, लेकिन सर विपक्ष आरोप लगा रहा है महंगाई दर बहुत बढ़ गई है। अब ऐसा विपक्षी है। विपक्ष के टाइम पर भी तो महंगाई बढ़ रही थी, टाइम टू टाइम अपनी महंगाई बढ़ा रहे थे वो। विपक्ष के टाइम पे भी रहा है, लेकिन वो आप आरोप लगा रहे हैं कि बेरोजगारी दर बहुत है। 2018 से लेकर अभी तक कोई भी वैकेंसी नहीं निकली है, लगातार आरोप दर्ज हुआ है। ऐसा नहीं है, मानने वाली बात है, ये तो अब अपने अपनी सोच के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। क्यों नहीं निकल रही है वैकेंसी? अग्निवीर भी निकल रहे हैं, खूब भर्ती हो रहे हैं, ठीक है ना। यूपी पुलिस में भी वैकेंसियाँ पिछली बारी क्लियर हुई हैं, एसआई की भी हुई हैं, यूपी कांस्टेबल की भी हुई हैं। युवा कह रहे हैं कि अग्निवीर तो झंझोड़ा है, कुछ नहीं है। ये उनके सोच के ऊपर डिपेंड करता है। मैं भी एक एक्स आर्मी हूँ, ठीक है ना। मैं आर्मी को बहुत बेहतर तरीके से जानता हूँ, ठीक है। अग्निवीर का क्या बेनिफिट्स अभी मिलेगा, ठीक है, वो एक डिफेंस वाला ही जानता है। सिविलियन को नहीं पता होता कि डिफेंस में क्या होता है। जी सर, अभी सर कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार बेहतर है, लगातार यहाँ सब ज़्यादा से ज़्यादा पक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ नजर आ रहा है। वो 2024 में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहते हैं, किसी प्रकार का परिवर्तन ना देकर के 2024 में फिर वही सरकार चाहते हैं